प्रीशे बारी को अचानक अपने सामने देखकर हैरान हो जाएगी और वो बारी से कहेगी, बारी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? तो बारी प्रीशे से बोलेगा कि ये सब मेरा ही प्लान था, मैंने ही अलीजे से कहा था कि तुम्हें मेरे पास लेकर आए। तभी वो प्रीशे को अपनी गाड़ी में बिठाएगा और घुमाने के लिए ले जाएगा। वो प्रीशे को रास्ते में गजरे लेकर देगा और प्रीशे को अपने हाथों से ही पहनाएगा और प्रीशे से कहेगा, प्रीशे मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये बात सुनकर प्रीशे मुस्कुरा देगी और वो बारी से कहेगी कि शादी से पहले सब यही कहते हैं, असल पता तो बाद में चलता है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा खुश रखो। बारी प्रीशे का हाथ पकड़ेगा और प्रीशे से कहेगा कि प्रीशे तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर मोड़ पे हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरी तरफ रुमैसा बेगम जुबैदा के घर आती है ताकि वहाँ से कुछ खबर ले सके कि प्रीशे की शादी की क्या तैयारियां हो रही हैं। जब वो जुबैदा के घर आती हैं तो तभी दादी और जुबैदा प्रीशे के जेवरात देख रही होती हैं। तो तभी रुमैसा आ जाती है और वो प्रीशे की ज्वेलरी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। जुबैदा और दादी से कहती है कि प्रीशे की बहुत अच्छी किस्मत है, उसे बहुत अच्छा घर मिला, कितना पैसा है बारी के पास और बारी करोड़ों का मालिक है, प्रीशे तो बारी की दौलत पर ऐश करेगी। ये बात सुनकर दादी हैरान होती है और वो रुमैसा से कहती है, रुमैसा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पैसों और दौलत में कुछ नहीं रखा होता, सबसे अहम चीज है इंसानियत, अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये सुनकर रुमैसा जुबैदा से कहती है कि वैसे तुमने अच्छी किस्मत पाई है, तुम्हारी बेटियों की नसीब बहुत अच्छे हैं, अभी तक तुम्हारी बेटी प्रीशे और अलीजे वापस नहीं है, इतनी देर हो गई, वो कब से इस घर से गई हुई हैं, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए, इस तरह जवान बेटियों को घर से बाहर ना जाने दिया करो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये बात सुनकर न सिर्फ दादी को गुस्सा आएगा बल्कि जुबैदा भी गुस्सा हो जाएगी और वो रुमैसा से कहेगी कि मुझे अपनी बेटियों पर पूरा यकीन है, वो कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, मुझे सब मालूम है, और वैसे भी प्रीशे अलीजे को जहाँ भी लेकर गई है वो हमसे इजाजत लेकर गई है, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उधर सुफियान और अनाया रहील से कोई बात नहीं कर रहे होते। रहील और मिनाल जब खाना खाने के लिए आते हैं तो तभी सुफियान मिनाल को रहील के साथ देखकर गुस्सा होता है और जैसे ही मिनाल खाने का नाम लेती है तो सुफियान गुस्से से डाइनिंग टेबल से खड़ा हो जाता है और वो अपनी बेगम से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा खाना मेरे कमरे में ही भेज दीजिएगा। रहील ये देखकर अपने बाप से कहता है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे, और रही बात मेरी और मिनाल की तो हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, हम दोनों अपना खाना अपने कमरे में ही खा लेंगे। तो व्यूवर्स आप लोगों को क्या लगता है कि अनाया और सुफियान मिनाल को रहील की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।